शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में उपस्थित यहाँ उपस्थित है, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और यहाँ श्री विजय कुमार चौधरी जी माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग है, श्री सुनील कुमार जी माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, श्री अशोक चौधरी जी माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जनाब जमा खान साहब माननीय मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, जनाब नौशाद आलम साहब जी माननीय पूर्व मंत्री बिहार सरकार, जनाब गुलाम रसूल बलियाबी साहब अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, जनाब सलीम परवेज साहब अध्यक्ष बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू, जनाब इरशादुल्ला साहब अध्यक्ष बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, जनाब सैयद अफजल अब्बास साहब अध्यक्ष बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड, जनाब अफाक अहमद खान साहब माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, श्री ललन सर्राफ जी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, जनाब गुलाम गौस साहब जी माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, जनाब खालिद अनवर साहब माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, मोहतरमा कसान प्रवीण जी मुख्य प्रमुख पूर्व सांसद राज्यसभा, जनाब अहमद अशफाक करीम साहब माननीय पूर्व सांसद राज्यसभा, सभी सम्मानित सदस्य बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, इस कार्यक्रम में शामिल सभी सम्मानित माननीय नेतागण, विभिन्न मदरसा कमेटियों के समन्वय एवं शिक्षकगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और सभी उपस्थित बहनों एवं भाइयों, अब जितनी बात हुई है बहुत खुशी की बात है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का 100 वर्ग पूरा हो चुका है और जिसका आज शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। इस समारोह में मदरसा से जुड़े 15,000 से अधिक लोग शामिल हैं। यहाँ पर जो है बगल में भी सब लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर शामिल है। मैं सबका नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आपको। और आप सब जानते हैं कि पहले ही सरकार में कुछ नहीं था। हम लोगों की जब सरकार बनी उसके बाद हम लोगों ने काम करना शुरू किया और उसके पहले कोई काम करता था जी, कितना बुरा हाल था, कुछ काम नहीं किया, पहले बुरा हाल था। और हम लोगों को तो 24 नवंबर 2005 को एनडीए की सरकार बनी, तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं और राज्य में कानून करा है। और एक बार और जान लीजिए कि 2005 से पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए काफी काम नहीं किया जाता था और नई सरकार के गठन के बाद से ही मुस्लिम समुदाय के लिए सब काम करना शुरू किया गया।
पहले कुछ नहीं था। अब पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो झगड़ा भी बहुत करता था, लेकिन जब हम लोगों की सरकार आई 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने शुरू कराई। कोई घेराबंदी नहीं, और सारे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत दिक्कत थी, लेकिन हम लोगों ने तो तत्काल 2006 से ही इनको पूरा का पूरा घेराबंदी हम लोगों ने कराया है, और अब सरकारी उनको मान्यता दी गई है, और मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन देना शुरू किया, और तब से लगातार समान वेतन दिया जा रहा है। और 2005 के चुनाव के पहले मुझे लोगों ने क्या बताई, तो हमने एक काम कर दिया, वहाँ पर सब कुछ जो है मदरसों का जो कुछ भी था सब कुछ भी बना दिया, उनको निबंधन कर दिया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, और शिक्षकों के लिए भी सारा काम किया, सबके पढ़ाने लोग पढ़ रहे हैं, और जो बराबर वेतन देना, पहले कुछ पैसा मिलता था उन लोगों को, तो इसलिए हम लोगों ने सभी के लिए वेतन देना शुरू करा दिया, और तब से ये समान वेतन शुरू हो गया। अब जरा एक बार जब हम लोग जो चुनाव लड़ रहे थे तो 2005 में, तो उसी समय हम भागलपुर गए, तो भागलपुर के सब मुस्लिम कम्युनिटी के कई लोगों ने मुझको ये बताया कि जो कुछ भी हुआ कि 1989 में भागलपुर में दंगे हुए थे, लोगों को बहुत गड़बड़ किया गया था मुस्लिम कम्युनिटी को, और वही हमको पूरी बात उन्होंने बताया। तो हम लोगों ने एक एक बात जाना, और उस समय से आप समझ लीजिए कि पहले की सरकार और बाद में जो सरकार चली, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। जब इन लोगों ने हम लोगों को कहा, तो हम लोगों ने इसी पर तत्काल जो सरकार हम लोगों की बन गई, उसके बाद हम लोगों ने जो भी है जांच कर और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन पर एक्शन भी किया, और उसके बाद महिला पीड़ितों को मुआवजा दिया। सब दिन के लिए उनको हम लोगों ने मुआवजा देना शुरू किया। तो ये सब हम लोगों ने काम किया। दंगे से प्रभावित परिवारों को पेंशन के लिए मदद दी जा रही है, तो ये सब हम लोगों ने किया, वहाँ के बारे में कुछ नहीं। और वैसी मुस्लिम महिलाओं जो पति के छोड़ने के बाद, अब मुस्लिम कम्युनिटी में भी बहुत लोग महिला को छोड़ देते थे अपने पति, तो उनको कोई कुछ नहीं देखता था, और ये भी हम लोगों को पता चला। अब आप लोग सब देखिए हैं, किसी को छोड़िएगा मत, नहीं तब पहले ही किसी महिला को छोड़ दिया जाता। तो उसके बाद जो हम लोगों को मालूम हुआ, तो हम लोग महिलाओं के लिए जब उन लोगों के बारे में सुना, तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए काम करना हम लोगों ने शुरू किया। और आप जानते हैं कि उन मुस्लिम परित्यक्ता और तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार देने के लिए, तो जो हम लोगों को पता चला था 2007 से हम लोगों ने शुरू किया, तो पहले उनके परिवार को सबको 10,000 रुपया देना शुरू किया, लेकिन फिर बाद में अब 10,000 के बाद हम लोगों ने तो 24,000 रुपये कर दिया। तो इसीलिए तो हम तो कहेंगे कभी लड़की को छोड़िए मत, छोड़ा तो उसके लिए भी काफी दिक्कत